हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल जेक्टा एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या 12, 30 और 48 का एचसीएफ निकाले। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 12, 30, 48 है इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हल लिखेंगे। अब ये 12 बराबर लिख सकते हैं कितना, और 30 बराबर और 48 बराबर, ऐसे करके आपको लिख लेना है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। ठीक है, 12 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से, फिर 30 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 48 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग को मालूम होना चाहिए। यदि अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप जो है चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं अभाज्य गुणनखंड वाला, आप वो वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही आसान तरीका से समझ जाइएगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड से पहले ये जानिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी वैसी संख्या है जो स्वयं से और 1 से विभाजित और बाकी किसी भी संख्या से विभाजित न, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 5 क्या अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या है, 9 उसके बाद 9 नहीं होगा, 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से ट्राई करेंगे। तो छोटी संख्या क्या है, 2 है, इसमें 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिया 6, फिर लग जाएगा 3 से, 3 एकम 3। उसी प्रकार से इसका भी कर लेना है 2 से, तो 15 दूना 30 होता है, फिर 3 से लग जाएगा 3 पंचा 15, फिर लग जाएगा 5 से, 5 एकम 5। उसी प्रकार से 48 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 2 से लगाएंगे 24 दूना 48 होता है। ठीक है, फिर 2 से लगेगा 12 दूना 24, फिर 2 से लग जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से लग जाएगा 2 तिया 6, फिर अब 3 से लगा दीजिए, 3 एकम 3। इस प्रकार से तो हम 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, और 30 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ 1 को लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम 1 से गुना करते हैं तो उतना ही हो जाता है। अगर लिख भी दीजिएगा तब पर भी गलत नहीं होने वाला। और 48 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, और गुना कितना 1। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब इसे क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा। ठीक है, फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड। इनमें से सबसे बड़ा गुणनखंड ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, यानी एक समान, जो तीनों में हो। अगर बात करें तीनों में, तो तीनों में यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, ये क्या है, तीनों में है। ठीक है, ये तीनों में है। उसके बाद इधर 1 क्या है, तीनों में है ना, यहाँ पर भी 1 है, 1 क्या है, तीनों में है। ठीक, 1 क्या है, तीनों में है। और कोई संख्या है क्या, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 3 है, 3 क्या है, तीनों में है। 3 यहाँ पर देखिए क्या है, तीनों में है। ठीक है, यहाँ पर 2 तीनों में है, 3 तीनों में है और 1 तीनों में, और तो कुछ नहीं है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो है ये तीनों 2 में से 1 ठो 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर गुना का चिन्ह देंगे और तीनों 3 में से 1 ठो 3 ले लेंगे। उसके बाद 1 को लिख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 को 3 के साथ गुना करने पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो कुछ इसमें नहीं मिल रहा है कॉमन। अब यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 तिया 6। तो इस सवाल का जो आंसर हो गया वो 6 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या किया जाता है, एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। और वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।